हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 हिंदी ग्रामर लेसन 13 और आपके लेसन का नाम है काल। काल को क्या कहते हैं? टेंस। तो आज आप सभी को काल के विषय में बताया जाएगा। काल है क्या? काल जो होता है क्रिया की जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, जिसे कह दे वो पढ़ रहा है, इसमें पता चलता है कि उसका काम जो है भी वर्तमान में चल रहा है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। या कह दिया जाए वह पढ़ रहा था, तभी समय का बोध होता है, मतलब वो पढ़ रहा था, उसका अपूर्ण भूतकाल है। वह पढ़ता था तो भूतकाल हो जाएगा। वह जाता है मतलब वर्तमान काल। तो जिससे समय का पता चले उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और जो काल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कहीं कहीं पर भविष्य काल लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर भविष्यत काल लिखा मिलता है। इससे कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही होता है, चाहे भविष्य काल लिखा हो या भविष्यत काल लिखा हो। तो हम लोग पहले देखेंगे वर्तमान काल के विषय में। देखेंगे वर्तमान काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य चल रहा है या अभी समाप्त नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पानी बरसता है, वर्तमान काल। लड़के खेल रहे हैं, वर्तमान काल है, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल है। वह घर जाता है, ये भी क्या है? वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल हम कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आते हैं, उसे कहते हैं वर्तमान काल। इसके बाद देखेंगे वर्तमान काल के भेद। जो वर्तमान काल के भेद है वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? जैसे मैं जाता हूँ, एकदम सिंपल है। सामान्य वर्तमान काल उसे क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तुम पढ़ते हो, एकदम सिंपल लिखा हुआ है, सामान्य वर्तमान काल। वे पढ़ते हैं, सिंपल एकदम लिखा गया हुआ, तो क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अपूर्ण काल क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोई कार्य शुरू तो हुआ है लेकिन अभी वो चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। जो चल रहा है काल उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, घर से तो निकल चुका है लेकिन अभी वो जा रहा है, पूरा नहीं हुआ, अर्थात अपूर्ण है, अभी जा ही रहा हूँ। तो जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब वाक्य उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं जा रहा हूँ, अपूर्ण वर्तमान काल। तुम जा रहे हो, अपूर्ण वर्तमान काल। मोहन खेल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। सोहन लिख रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? कोई कार्य जो होता है वो पूरा हो चुका रहता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ा हूँ, मतलब वो पूरा कर चुका उस कार्य को, मैं पढ़ा हूँ, पूर्ण वर्तमान काल। तुम पढ़ चुके हो, अर्थात उसका जो भी कार्य था वो पूरा हो चुका, तुम पढ़ चुके हो, पूर्ण वर्तमान काल। वे पढ़ चुके हैं, तब भी क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल ही होगा। जिसमें कार्य पूरा हो चुका हो या चुके हैं, चुकी हैं, ये सब आते हैं लास्ट में। चुके हैं आना चाहिए, चुका था नहीं। चुका था अगर आएगा तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चुका है, चुके हैं, ये सब आते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कह देते हैं। और संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल उसे कहते हैं जिससे संभावना की जाए कि शायद ये कार्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। जैसे शायद वह पढ़ता हो, अब पता नहीं वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, शायद वह पढ़ता हो, संदिग्ध वर्तमान काल की कंफ्यूजन, यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्लियर है नहीं। संभवतः वह जा रहा हो, पता नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल इसे कहते हैं। इसके बाद भूतकाल देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य के अंत में अगर क्रिया से यह पता चले कि कार्य हो चुका है, समाप्त हो चुका है पहले ही, उसे क्या कहेंगे? भूतकाल।
और भूतकाल के भी भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल, फिर आसन्न भूतकाल, फिर पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो भूतकाल जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहले देखेंगे सामान्य भूतकाल क्या है। भूतकाल की क्रिया के सामान्य रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे पढ़ा, खाया, गया, आया, नहाया, नहाए, लिखा, लिखे आदि, ये सभी क्या है? सामान्य भूतकाल। जैसे कह दिया जाए वह किताब पढ़ा था, सामान्य भूतकाल। वह विद्यालय गया था, सामान्य भूतकाल। वह नहाया था, सामान्य भूतकाल। ठीक है। इसके बाद देखेंगे आसन्न भूतकाल, जिससे पता चला कि काम अभी समाप्त हुआ है, जिससे पता चले कार्य अभी समाप्त हुआ, अभी भी समाप्त हुआ, उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। जैसे वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है, मतलब वो चला गया है लेकिन अभी अभी गया है, तो उसे क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल। जो आसन्न भूतकाल होता है उसमें हा हे भी आते, जिससे कंफ्यूज मत होना कि ये वर्तमान काल है। इस पे आपको अपना दिमाग लगाना है। जैसे कह दिया जाए मैंने लिखा है, मैंने लिखा है मतलब उसने कार्य पूरा कर लिया है, तो क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। उसके बाद पूर्ण भूतकाल है। पूर्व भूतकाल में चुका था, चुके थे, ये सब आते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? इससे पता चलता है काम भूतकाल में पूरा हो चुका। जैसे उसने पढ़ा था मतलब पूरा हो चुका है, पूर्ण भूतकाल। तुमने पढ़ा था या तुम पढ़ चुके थे, तुमने पढ़ा था या तुम पढ़ चुके थे, ये सब क्या होते हैं? पूर्ण भूतकाल। जैसे कह दिया वह जा चुका था, पूर्ण भूतकाल। मोहन लिख चुका था, पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है? कोई कार्य जो रहता है रहा रही में आते हैं। जा मतलब कि रहा था, रहे थे, रही थी, ये सभी जो होंगे वो अपूर्ण भूतकाल में आएंगे। इसमें देखेंगे इससे पता चलता है कि काम भूतकाल में चल रहा था पर अभी समाप्त नहीं हुआ था। जैसे वह पढ़ रहा था, वे पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, सभी क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। अब आता है संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्या होता है? संदिग्ध मतलब क्या होता है? जहाँ पे संशय हो, ठीक है, जहाँ क्लियर ना हो, उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। जहाँ कार्य के पूरा होने में क्या हो? संदेह हो, संशय हो, उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। जैसे कहा जाए वे आए होंगे, अगर कहते वे आएंगे तो भविष्य काल में चला जाएगा। वे आए होंगे क्लियर नहीं है। ये भी पूछ सकता है कि शायद वे आए होंगे, तब भी क्लियर नहीं हो रहा। वे आए होंगे तब भी क्लियर नहीं हो रहा, तो क्या संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। या कह दिया जाए मोहन विद्यालय आया होगा। आया होगा और आएगा में बहुत अंतर है। गा देखकर भविष्य काल में मत चले जाना। मोहन आया होगा मतलब वो आ चुका है, लेकिन कन्फर्म उसे नहीं आया है कि नहीं। अगर ये कह दिया मोहन आया होगा तब तो संदिग्ध भूतकाल। मोहन आएगा अगर इस टाइप से हो तब जाके भविष्य काल में आएगा। फिर हेतुमत भूतकाल, इसमें 2 क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। जैसे वह पढ़ता तो पास हो जाता। हेतुमत भूतकाल जो होता है इसमें बीते हुए समय का भी ज्ञात होता है, पता चलता है। और प्लस हेतुमत उसे कहते हैं जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। जैसे वह पढ़ा होता तो पास हो जाता, मतलब बीते हुए समय की बात हो रही है। अगर पढ़ता तो पास हो जाता, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पास होगा। इस टाइप को क्या कहते हैं? हेतुमत भूतकाल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर कहा जाए वह आता तो मैं पढ़ने जाता, वह आता तो मैं पढ़ने जाता, मतलब उस पर निर्भर था।
वो नहीं आया, वो पढ़ने नहीं गया। वह आता तो मैं पढ़ने जाता, ये भी हेतु में भूतकाल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल उसे कहते हैं, कहीं कहीं पर आपको भविष्यत काल मिलेगा, कहीं कहीं पर मिलेगा भविष्य काल मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। भविष्यत काल और भविष्य काल दोनों एक ही हैं, लेकिन सही भविष्यत काल ही माना जाता है। तो भविष्यत काल मतलब होता है आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं, जिसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होना है या होने वाला है, उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ा नहीं है, कह रहा मैं पढ़ूंगा, भविष्यत काल। वे जाएंगे, अभी गए नहीं है, वे जाएंगे, भविष्यत काल। तुम लोग खाओगे, अभी खाए नहीं तो तुम लोग खाओगे, और वहाँ आना तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो किसमें चला जाएगा, भविष्यत काल में। इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक सामान्य भविष्यत काल, एक संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल उसे कहते हैं जो सिंपल हो, जैसे नीला विद्यालय जाएगी, वह पढ़ेगा, वह खेलेगा, वह लिखेगा, वह सोएगा, वह रोएगा, वह हंसेगा, वह लड़ेगा, ये सभी क्या है, सामान्य भविष्यत काल है। लेकिन संभाव्य भविष्यत काल उसे कहते हैं जिसमें संभावना की जाए। ठीक है, संभव है मैं कल आऊं, क्लियर नहीं है, आ भी सकता हूं, नहीं भी आ सकता हूं। जहां पर क्लियर ना हो, संभावना की जाए, उसे कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल। लेकिन आपको ध्यान देना है, संभाव्य वर्तमान काल भी हो सकता है, संभाव्य भूतकाल भी हो सकता है, संभाव्य भविष्यत काल, लेकिन उस पर आपको ध्यान देना, मतलब जो वाक्य है उस पर आपको ध्यान देना, ये किस पर है, वर्तमान काल पे है, भूतकाल पे है, भविष्य काल पे सेट हो रहा है। जिसे कहा जाए संभव है वे कल आए, संभव है वे कल आए मतलब अभी आएंगे, ना तो वर्तमान की बात हो रही है, ना भूत की बात है, भविष्य की बात हो रही है। संभव वो कल आए, तो क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य काल की बात तो हो रही है, लेकिन भविष्य काल में क्लियर नहीं हो रहा है तो आएंगे या नहीं आएंगे। इस टाइप के वाक्य को कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं।